यूट्यूब देख करके मछली पालन करने का विचार एक व्यक्ति के मन में आता है और वह दाव खेल जाता है। मेरे को 10,000 का अलग से मछली मतलब झींगा बीज दिया है। और ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारा काम मतलब गलत तरीका से पैसा लिया है कि किस प्रकार से उसने जो इस पूरे क्षेत्र में लूट मचा कर रखा हुआ है। जहाँ इसकी पोस्टिंग होती है कहा जाता है वहां पर ये मोटी रकम लेकर के जाते हैं। मतलब ना सर, हमारे बस्ते दंतेवाड़ा जिले में ना एक विभागीय अधिकारी है, लेकिन ये पूरा व्यापार जमा के रखे। पट्टा को गिरवी रख के 3.5 लाख रुपया लिया 15% ब्याज में, और उसके बाद पैसा उनको दे दिया। और इनके साथ भी जो है किस प्रकार से अधिकारियों ने ठगी का काम किया है और योजनाओं का लाभ किस प्रकार से स्वतः लिया है, जबकि यह लाभ किसान को मिलना चाहिए। यूट्यूब देख करके मछली पालन करने का विचार एक व्यक्ति के मन में आता है और वह दाव खेल जाता है। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ दंतेवाड़ा जिला के ब्लॉक बचेली में। जी हाँ, जिसकी हम बात करते हैं हमें सबसे पहले दिमाग ख्याल आता है आयरन का, आयरन ओर का। यहाँ से जो है लोहा, जो है कच्चा लोहा का पत्थर निकाला जाता है और जो है देश विदेशों में जो है यहाँ से कच्चा लोहा जाता है और जो है बचेली का नाम विश्वविख्यात है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, जब ये कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी आमदनी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो संबंधित विभाग ने किस प्रकार से ठगता है, इसका उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र पड़ता है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये आता है। दंतेवाड़ा जिले का ऐसा हिस्सा है जहां पर डेवलपमेंट पहुंचना अपने आप में चुनौती है। लेकिन इस चुनौती के बीच में भी जो कुछ अधिकारी अवसर निकाल रहे हैं, जी अवसर की मैं बात कर रहा हूं, लाखों रुपए जो है अंदर कर रहे हैं। सरकार की योजना ये ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जैसे योजना ये खुद बना रहे हैं। ये वो अधिकारी है कौन, भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है, और नौजवान जो है नौकरी न मान करके जब स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहता है, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो उसके साथ किस प्रकार से ठगी होती है। ये तो हम सिर्फ एक की कहानी बताएंगे आपको। उसके साथ ही जो है सैकड़ों और ऐसे जो किसान हैं, जो मत्स्य विभाग, जी मैं बात कर रहा हूँ मत्स्य पालन विभाग, जो है जो मछली देखती है, मछली पालने का जो है व्यवस्था करके देती है, व्यवसाय का अवसर देती है, उसके एक अधिकारी की हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से उसने जो इस पूरे क्षेत्र में लूट मचा कर रखा हुआ है। जहां इसकी पोस्टिंग होती है कहा जाता है वहां पर ये मोटी रकम लेकर के जाते हैं। हर मामले में पैसा अंदर किया जाता है। आखिरकार किस किस मामले में अंदर किया जाता है, किसान से जानेंगे, और किसान किस प्रकार से ठगी का शिकार हुआ है और कितने किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। और जो है सरकार की योजना क्या ये अपने जेब से दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये उसी योजना से जेब कैसे भर सकते हैं? क्या सैलरी नहीं मिलती है? ये बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नाग जी। आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम श्रवण कुमार नाग है। श्रवण जी, ये आपके गांव का नाम एक बार बता दीजिए मुझे। ये चालकी पारा गांव है। चालकी पारा है ये, चालकी बचेली के बचेली से 2 किलोमीटर पड़ता है चालकी पारा। इधर एक बार दिखा दीजिए। ये पौंड बना हुआ है, क्या तालाब कहेंगे, छोटा तालाब कहेंगे या पौंड कहेंगे? पौंड लाइनर बोलते हैं इसको, और जो झिल्ली बिछा हुआ है इसको लाइनर बोलते हैं। ये लाइनर इधर दिखाइए। ये 3rd क्लास का जो है लाइनर लगाया गया। कितने माइक्रोन? 300 माइक्रोन है ये, 300 माइक्रोन का है। जबकि इस पौंड में जो है 500 माइक्रोन का जो है झिल्ली बिछाया जाना है, ताकि पानी लीकेज ना हो, जल्दी खराब ना हो, सालों साल टिका ये रहे, किसान को नुकसान ना हो। और ये सारी चीज के लिए सरकार पैसा देती है। लेकिन जो है जो घपलेबाज इंस्पेक्टर साहब हैं, जो फील्ड इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जो है जितने का पैसा आता है उसमें से आधा कमीशन खा जाते हैं, और कमीशन खाने की वजह से जो है किसानों को नुकसान हो रहा है। इनका जो पौंड बनाया गया है उधर से कम कर दिया, इधर से 3 फीट का गहरे रखना है चारों साइड से। इन्होंने उधर कर दिया, कम इधर ज्यादा कर दिया। अब भाई साहब, जैसे उधर पानी भरते हैं इधर दबाव पड़ जाता है, पानी इधर से निकल जाता है, उधर गहराई नहीं है पानी की। उसके बाद भी जितने भी मशीनें या फिर दाना वाना जितनी भी मछली पालने के लिए आती है, अधिकारी भाई साहब जो है हर चीज में अपना कमीशन निकाल लेते हैं। मतलब जितना इन तक पहुंचना उतना पहुंच ही नहीं रहा है। बचेली है दंतेवाड़ा का एक ऐसा अंग है जिसे विश्व जानता है, यहाँ से लोहा निकलता है। लेकिन यहाँ के लोगों का, व्यक्ति विशेष का क्या विकास हो रहा है? बाहरी अधिकारी ही विकास कर रहे हैं अपना। ये सवालिया निशान है। और हमारे साथ यहाँ नाग जी है। नाग जी, आप बताइए पूरा मामला क्या है, क्या क्या जो है आपके साथ घट रहा है, और किन चीजों के लिए आपको जो है सरकार से राशि मिल रही है और आपको जो उसमें से कमीशन देना पड़ रहा है? जी, मैं सबसे पहले विभाग में गया था। विभाग में जाने के बाद मेरे को दिखाया गया, आपके यहाँ पौंड लाइनर बनेगा तो ये वाला झिल्ली डाला जाएगा, जैसे कि ये लाइनर तो 500 माइक्रोन का दिखाया गया, और बोले कि यही वाला डलेगा, ये बहुत अच्छा होता है। और मैंने भी देखा था कहीं सर्च मार के कि वही अच्छा होता है बोल के। तो फिर जब मंगवा दिए, जब डालने की बारी आई, तब ये 300 माइक्रोन का झिल्ली डाल दिए। ये तो जल्दी पूरा हर जगह जगह फटा हुआ है, मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ में बनाया, मैं पूरा पता कर लिया, क्योंकि मैं बिना पता करे मैं इधर उधर कहीं भी नहीं बोल सकता।
तो 3.5 लाख रुपया में बना है। और बाकी सब्सिडी 8,40,000 का है, वो पूरा पैसा उन लोगों ने ले लिया है। अच्छा, मतलब इसको बनाने के लिए सरकार कितनी लागत देती है, विभाग के द्वारा कितना पैसा आता है इसको बनाने के लिए? लागत राशि है 14,40,000, लेकिन सब्सिडी का पैसा जो है 8,40,000, उसी के अंदर में ही अगर हम बैंक लोन लेते हैं तो 14,40,000 मिलेगा, और फिर हमको उसका जो है ना उसको बाकी पटाना पड़ेगा। तो एक उसमें करते हैं, 2 प्रकार से तालाब बनाया जाता है, एक है किसान स्वयं बनाएगा और एक बैंक ऋण लेके। तो किसान स्वयं बनाएगा, उसमें क्या होता है, हम अगर ये बना लिए तो जो सब्सिडी 8,40,000 वो किसान को मिलता है, वो किसान का पैसा होता है। तो उसमें से वही सब्सिडी में हम लोग को पैसा बोले उन लोग कि 3.5 लाख रुपया आप पहले आपको देना पट्टा को गिरवी रख के 3.5 लाख रुपया लिया 15% ब्याज में, और उसके बाद पैसा उनको दे दिया। फिर ये काम चालू हुआ, काम चालू होने के बाद फिर जैसे ये कंप्लीट होने के बाद पानी भरा मैं, पानी भरने के बाद मछली लगता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये मछली मेरे को बोले 10 रुपया में आपको दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ से ला के यहाँ पहुँचाते पहुँचाते 10 रुपया हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद से ले लेंगे, हमको आपसे नहीं मंगाएंगे हम लोग। तो वहाँ जाके हम अदर स्टेट उड़ीसा में यही वाले ऐसे 10 रुपया बोल रहे हैं, हम उड़ीसा स्टेट गए थे, वहाँ से हम लोग 3 रुपया, 2.5 से 3 रुपया में। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो लागत है वो 4 गुना है। हाँ, वहाँ जो 2.5 से 3 रुपए मिलता है, यहाँ 10 रुपए में आपको कौन कह रहा था आपको उपलब्ध करवाएंगे बोल करके? मान सिंह सिन्हा फील्ड इंस्पेक्टर, वो उनका नाम है। तो वो मेरे को बोले यहाँ पे आपको 10 रुपया में मिलेगा। तो हम लोगों ने खुद से लेने का ठाना और खुद से लिया, 3 रुपया में प्रति बीज लिया। आपने ऐसा किया, 3 रुपए में आपने लिया। तो बाकी जितने भी ऐसे किसान हैं जो मछली पालन करते हैं, उनको कितना पड़ा होगा फिर? उनको 10 रुपया। उनको 10 रुपया, हाँ वही दिए उनको, क्योंकि 10 रुपया में दिए उनको। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि जो फील्ड इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने 10 रुपए में खरीदवा लिया। हाँ, जहाँ जो चीज 2.5-3 रुपए में मिल रही है वो वहां से सुविधा से न ला करके उन्होंने जो है लोकल में 10 रुपए खरीदी, मतलब 4 गुना रेट में खरीदी किया है। यही बात होगी जब दिल्ली की खबर चली थी कि जहां एक शीशे और पर्दे की कीमत हजारों लाखों में थी, जबकि वही मार्केट में 100, 150, 500 का मिलता है। तो ये वही आंकड़ा बैठता है इसमें कि जो चीज 2-3 रुपए की मिलती है उन्होंने जो है उसको 4 गुना करके खरीदा है। भ्रष्टाचार इसमें नजर आता है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। इसके अलावा और क्या है, ये सुनने को मिला है कि जो मशीनें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है ऑक्सीजन इसमें जनरेट करने के लिए पानी के अंदर, तो उन मशीनों के लिए भी कमीशन मांगा जाता है, ऐसा कुछ है, सही है ये? जी 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 300 माइक्रोन का इसमें झिल्ली लगाया गया है, ये इसकी लागत और 500 माइक्रोन की लागत में फर्क था होगा? हाँ हाँ हाँ, बहुत फर्क है। वो ये कितना का पड़ा होगा? ये ज्यादा 70,000 रुपए में आता है, ये 70,000 में आता है, और वो लगभग 1,30,40 हजार, हाँ 1,30,40,000 में वो आता है। पर्याप्त बजट भी था। बजट भी था, तो इन्होंने जो है 300 माइक्रोन लगा के बिल 500 माइक्रोन का लगा दिया। हाँ वैसे किए होंगे, क्योंकि निर्देश में क्या है, कौन सा 500 माइक्रोन लगाना है गाइडलाइन में? वहाँ लिखा हुआ है 500 माइक्रोन, और दाना में भी 32% प्रोटीन का दाना, लेकिन मेरे को दिया गया 24% प्रोटीन का दाना। ऐसा क्यों किया गया? 24% का क्यों दिया गया? 32 जब देना है तो इसमें तो मछली पालन में आपको जो है घाटा हो जाएगा वजन में। हाँ, और ये जो उधर से जो योजना आ रहा है ना, हम लोग किसानों को ऊपर उठाने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हम लोग नहीं उठ पाएंगे, पूरा पैसा तो इन्हीं लोग खा जाते हैं। अब ये दाना का भी वही खेल है, कम परसेंट वाला दाना, और 50 किलो का भी बोरी नहीं है, 25 किलो का बोरी है। हम लोग सोच रहे थे 50 किलो का बोरी देंगे होंगे, हर जगह हम लोग वही देखते हैं, लेकिन ये कम छोटा पैकेट दे के और परसेंट भी कम, पैसा उन लोग रख लिए, बाकी लोग रख लिए। मैं फोन करके पता किया था, लगभग 85,000 का दाना मेरे को दिया गया है, 2,40,000 का, जबकि मेरे उसमें पैसा था। अच्छा, तो पूरा पैसा कट गया दाना के लिए? हाँ कट गया, कट तो गया, लेकिन मात्र 85,000 लगभग का मिला है। 2,40,000 का बिल बना और 85,000 का दाना मिला। ये पैसा वो खा गए, मैं इतना बता सकता हूँ। और उसके अलावा जो झींगा
डीएमएफ मद से निःशुल्क झींगा सबको मिला है, वो मेरे को 15,000 रुपए लिए, ऐसा बोले। मेरे को जब जैसे पता चला तो मैं कार्रवाई करने के लिए मैं इधर उधर भागा फिर रहा हूँ। अच्छा, उनको जब आपने कहा आपने नहीं कहा उनसे कि मेरे को तो भाई आपने पैसे लेके दिया, बाकी सबको फ्री मिल रहा है, उन्होंने क्या कहा? मैं वो सर से अभी तक बात नहीं किया हूँ। नहीं किया आप इस जब बारे तक में? मेरे को वो नहीं होगा उसके बाद तब तक बात नहीं करूंगा बोल के मैं बात ही नहीं किया हूँ। मैं सीधा डायरेक्ट कलेक्टर के सामने बात करूंगा बोल के। ये कब की बात है, कब आपको पैसा लेके झींगा दिया गया? ये पिछले साल की बात है और मेरे को इस साल पता चल रहा है। इस साल हाँ, बाकी मेरे दोस्त हैं दसरू, वो कड़मपाल से, उन लोग को इसी साल मिला। तो मैं उनसे पूछा कि आप लोग से भी पैसा लिया गया, वो उनको हर स्तर पे जो है, हर स्तर पे पैसा जो है लिया जा रहा है पैसा साहब लिया। के द्वारा हाँ, कि मैंने जितनी मंगवाया हाँ उनकी। सब कुछ वही कर रहे हैं, योजना अपना खुद का है ऐसा वो दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ। और जो है हर स्तर पे पैसा ले रहे हैं, जो चीज फ्री में है उस चीज का पैसा ले रहे हैं, है ना। चलिए एक और किसान से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई है और जो है ये जो आरोप लगा रहे हैं वो कहाँ तक सही है। मछली पालन विभाग के अधिकारी के द्वारा एक और ठगी के शिकार हुए किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ दसरू ओयाम जी हैं। दसरू जी नमस्कार। आप बताइए कि आपके साथ जो किस प्रकार से ठगी की गई है और योजना के नाम पर आपसे जो है कितने की रिश्वत जो है अधिकारी के द्वारा ली गई, किन किन चीजों की ली गई है, जो शासन की योजनाएं डायरेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी उनमें किस प्रकार से ठगी की गई है? जी सर, जैसे मेरे को सर मेरा तालाब में शुरू से रुचि रहा है मछली पालन में। तो मैं पता किया विभाग में, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा लगेगा। इंस्ट्रूमेंट के लिए मेरे को सबसे पहले 9,000 रुपया लिया गया, इंस्ट्रूमेंट तैयार होगा करके। तो अभी हमको जानकारी बताया गया था कि आवेदन करने से पहले कि हमको निर्माण कार्य के लिए पैसा दिया जाएगा 4,20,000 ऐसा करके, टोटल 7 लाख का था, जिसमें से 4,20,000 निर्माण कार्य का रहेगा, बाकी दाना और मछली का रहेगा, ऐसा करके हमको जानकारी दिया गया था। उसके बाद जैसे हमारा तालाब निर्माण कार्य हुआ, जैसे हमारा सब्सिडी है मतलब सैंक्शन हुआ, उसके बाद हमको सीधा सीधा सामने वाला का वार्निंग जैसा आता है कि हमको इतना परसेंट चाहिए। कितना? 3%, 3% है ना। फिर तो किसके द्वारा 3% मांगा गया? एहतान सिंह सिन्हा के द्वारा, फील्ड इंस्पेक्टर के द्वारा? फील्ड इंस्पेक्टर के द्वारा हमको बताया जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे यार 3% इनको देना है तो काम कितना करेंगे, ये हमारे लिए बड़ा टेंशन की बात हो गई कि हमको तो काम में शुरू से रुचि है सर, है ना। तो फिर हम सोचे चलो जैसा भी है काम शुरू कर दें करके हम काम शुरू किए। उसके बाद काम कंप्लीट किए, उसके बाद फिर वही सब ये वो कमीशन वगैरह लिए एमबी के नाम से, ये वो करके। उसके बाद जैसे मैं खुद से उस तालाब को और मैं अपना पैसा लगा के डेवलप किया सर। उस तालाब को मैं और अपने तरीके से और अच्छे से बनाया हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मछली पालन में मैं रुचि रखता हूँ। मेरा सब्जी बाजी का भी खेती है, तो मैं वहाँ से 2 इनकम लगा लेके फिर अपना तालाब में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब तालाब मतलब मछली। आपके किसान दोस्त हैं जो ये बोल रहे थे कि आपको जो है झींगा दिया गया, फ्री में दिया गया था और उनसे पैसा लिया गया था। हाँ, ये क्या मामला है, जरा इसको बताइए। ये तो इस बारे में मेरे को भी उतना वो नहीं है। अब जैसे हमको तो इसी साल झींगा मिला है सर, फ्री में मिला? फ्री में मिला, लेकिन फ्री में भी उसमें भी मेरे में भी घपला हुआ है। कैसे हुआ है? मेरे में ऐसा हुआ कि जैसे मेरा और पापा के नाम से 2 लोग के नाम से दिया गया है झींगा, जिसमें मेरे को मात्र 25 से 26 पैकेट मिला है। उसी तरह मेरा और एक फ्रेंड है, उसको 2 लोग का दिया गया, लेकिन उसको 50 पैकेट दिया गया है। 50 पकड़ दिया गया। तो ये कैसे हुआ सर? मैं उनको अच्छे से जानकारी लिया तो वो बोले कि हमको भी डीएमए फंड से मिला है, वो भी हम 2 भाइयों के नाम से दिया गया है, जो कि 50 पैकेट है। दोनों के ही तालाब उतने बड़े बड़े हैं? हाँ, उतने ही बड़े हैं दोनों के तालाब। उतने ही बड़े बड़े हैं। तो जो फील्ड इंस्पेक्टर, उससे आप लोगों ने नहीं पूछा कि हमसे भेदभाव क्यों, उनसे आपने सर हमारा, मैं बता रहा हूँ सर आपको, उससे उसको क्लियर करने से पहले उनका और हकीकत मैं सामने लाता हूँ। मेरा ये जो दिख रहा है तालाब, ये तालाब के साइज का 2 तालाब है। आप तालाब दिखाइएगा, 2 तालाब है जिसको मैं अपने दम पे बनाया हूँ, है ना। मेरा एक और केस है जो 2017-18 का केस, आज भी वो केस ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं कलेक्टर के कितना आवेदन दिया, है ना, जिला सीओ के थ्रू आके मेरे साथ वेरिफिकेशन किया, तो वो आज तक का केस पेंडिंग है। लेकिन मैं फिर भी मछली पालन का रुचि रखता हूँ करके मैं ऐसा 2 तालाब अपना बड़ा बनाया, है ना। लेकिन उसके बाद देखिए विभाग को हमको सपोर्ट करना छोड़ के हमसे ही उल्टा पैसा लिया जा रहा है। किन किन चीजों के लिए लिया गया पैसा? मेरे से पैसा
60,000 का डिमांड किया गया था, जो कि इनपुट के नाम से। इनपुट के नाम से किसने किया? इनपुट के नाम से वही तान सिंह सिन्हा ने, जो फील्ड इंस्पेक्टर है, उसने पैसा डिमांड किया। कि मैं बोला सर आप लोग तो पहले फ्री में सब चीज दिया जाएगा, बोले फिर अभी पैसा क्यों ले रहे हो? ऐसा करके बोलने से बोलते हैं कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा तभी जाके आगे दाना आएगा, मछली आएगा, ऐसा करके। अब आप बताइए सर, मेरा इतना बड़ा 2 तालाब है जिसमें अभी मैं मछली नहीं डाला हूं, मैं क्या करूंगा उसमें बताइए। अच्छा, तो जब आपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात किया तो उन्होंने क्या कहा? उनसे पूछा आपने कि भैया जब पैसा नहीं लगना था, बताया गया अधिकारी द्वारा पहले, फिर बोलते हैं पैसा चाहिए, पैसा लिया भी गया, किस चीज के लिया गया? वो सही था पैसा लेना, आधिकारिक तौर पर सही था पैसा लेना, या फिर वो नहीं। घूस था? घूस था सर। मैं उच्च अधिकारी से भी थोड़ा बहुत बात होता है तो उनके जानकारी में अभी तक मालूम ही नहीं है उनको पैसा दिया गया करके, जबकि आज ये दिसंबर महीना है, मैं जुलाई महीना में दिया हूँ पैसा। अभी जुलाई महीने में जुलाई 60,000 रुपए 60,000 रुपए। 60,000 दिया। और किस चीज के लिए पैसा लिया गया, कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया? और बोलने से जैसे अपना जैसे तालाब निर्माण कार्य हो गया, उसका एमबी निकालना है। अब देखिए सर, हमारे पास तो कोई इंजीनियर नहीं, क्या लगता है क्या नहीं मालूम अपने को, लेकिन हमको बोला गया कि इंजीनियर इतना मांग रहा है, हमको इतना पैसा दो, उनको देना है, ऐसा कर करके लिया गया सर हमसे पैसा। अच्छा, मतलब हर स्तर और पे। एक चीज हाँ। है सर, ये जो है एरिएटर के लिए मेरे को 3 महीना पहले से ही जानकारी मिला था कि एरिएटर मिलने वाला है करके। और मैं भी यही यूट्यूब वगैरह देखता हूँ सर, तो मैं वो सब देख के तालाबों को ज्यादा वो मछली पालन का रुचि रखता हूँ। तो मैं बोला कि अब ऐसी खरीदने जाओ तो 40-45 हजार का मिलता है, विभाग में मिल रहा है तो 15-20 हजार में मिल रहा है, तो अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है, चलो सब्सिडी मिल रहा है करके। लेकिन बाद में जब पता चल रहा है कि विभाग तो टोटल फ्री में दे रहा है, हमको बोला जा रहा है कि 13,000 दो एरिएटर मशीन का। आपने दिया पैसा? मैं एक्चुअल में जब वो दंतेवाड़ा से निकलने वाले थे, मेरे को कॉल किए थे कि आप पैसा लेके रखे रहना, मैं आ जाऊंगा लेने, ऐसा करके। तो मैं क्या है, मेरी मंगेतर है, उनसे पैसा मांगा था मैं मेरी सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। फिर मैं अपनी मंगेतर से पैसा मांगा था, लेकिन क्या हुआ कि ना खुदा ना खास्ता उसको लेट से पैसा मिला तो मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन वो मेरे पास 3 बजे आए थे। तान सिंह सिन्हा जो फील्ड इंस्पेक्टर है, पैसा लेने के लिए घर आ गए हाँ थे? पैसे लेने के लिए मेरे घर आ गए थे। जबकि वो जब घर आए उस समय मेरा फिर ना उस समय पैसा नहीं था, तो मैं उनको बोला ठीक है सर, मैं कल पैसा लेके साथ में आ जाऊंगा, फिर? कल साथ में आप सामान भी ले लो और पैसा ले लो, ऐसा करके। फिर उसी समय मेरे को एक चाल चलने वाली बात बोली उन्होंने कि आप थोड़ा जल्दी आना, 7 बजे तक का आना, उसके बाद ना पहले मेरे घर आओ, हो सकता आपको मैं ज्यादा सामान दूंगा। अब उसके पीछे का भी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ सर। तो ऐसा बोले तो फिर ठीक है सर, मैं कल जल्दी आता हूँ, ऐसा करके बोला। तो खुशी की बात है या इत्तेफाक की बात यह है सर कि ना मेरा जो दोस्त है श्रवण कुमार, वो एक दिन पहले लेके आ गया था। शाम को मैं पिकअप के लिए उसके यहाँ कॉल किया, उनके पास पिकअप है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उनको जब मैं कॉल किया तो मैं उनसे पूछा कि लेके आया एरिएटर करके, बोले कि हाँ लेके आया और दाना भी दिए। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा, खुशी की बात है। फिर मैं पूछा कि कितना पैसा लिया, तो बोलता नहीं यार मेरे को तो फ्री में मिला। तब मेरे को आया गुस्सा, है ना। तो जब दूसरा किसान को फ्री में मिल रहा है, फिर मैं और भी ब्लॉक अधिकारी या ऐसे मत्स्य अधिकारियों से बात किया तो उन लोग के थ्रू भी पता चल रहा है कि फ्री में है। तो मैं फिर सोचा उसके बाद फिर मैं उच्च अधिकारी से बात किया, उनको मैं अपना दर्द कथन सुनाया। तो फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं मालूम, फिर बाद में मैं व्हाट्सअप किया मैं तान सिंह सिन्हा को कि मैं एरिएटर मशीन नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा करके बोला। तो वो उनका सतर्क वाली बात यही है सर कि ना वो हमेशा छुपा के करने का बात करते। फिर वो व्हाट्सएप में मेरे को रिप्लाई ना करके मेरे पास कॉल किए कि ठीक है आप पैसा बाद में दे दीजिएगा, आप पहले सामान लेने आ जाइएगा, ऐसा करके बोले। हो सकता मैं जिनको उच्च अधिकारी को जो कॉल किया था वो भी गुस्सा होकर फोन काटे, आप को साथ इतना सालों से विभाग के थ्रू कोई योजना नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा तो उसमें आपको घाटा ही हो रहा है, ऐसा करके कुछ सुनाए होंगे। तो फिर वो शांति से ऐसे बोले, तो मैं दूसरा दिन गया लेने। उसमें भी देखिए सर, जैसे हमको हमारे साथ हर एक चीज में सर मतलब वो भ्रष्टाचार करते। जैसे हमारा जो सरवन भाई को 14 बैग दाना दिया गया जो फ्री में है, हमको 12 बैग दिया गया।
जब हम बोले कि उनको 12 बैग दिए हैं, हमको 14 बैग दिए क्यों दे, उनको 14 बैग दिए तो हमको 12 बैग क्यों दे रहे हो, ऐसा करके बोलने से हमारे यहाँ किसान ज्यादा है। और बाद में पता चलता है कि वो दाना किसी और को बेचा गया है। बेच दिया गया, मतलब जो फ्री में दाना आप लोगों को मिलना था उसे अधिकारी ने किसी और को पैसे में बेच दिया, पैसे में बेच दिया। सरकारी सामान बेच दिया। किसको बेचा, इसका कोई जानकारी? इसका जानकारी वो किसान का नाम मालूम नहीं है सर, लेकिन पता चला कि कोई मदड़ी का किसान है, उसे दिया गया है। तो और इसके अलावा कोई बात है जो आप बताना चाहेंगे? पहले ये मतलब ना सर, हमारे बस्ते दंतेवाड़ा जिले में ना एक विभागीय अधिकारी है, लेकिन ये पूरा व्यापार जमा के रखे। इससे पहले मैं जब तालाब खोदाई से पहले से ही मेरे पास 2 तालाब थे छोटे छोटे साइज के, तो मैं इनसे दाना लिया गया था, इनके थ्रू खरीदे थे? खरीदा था। कितने में खरीदे थे? 1900 रुपया बोरी बोरी में? और 20% का दाना। 20% 1900 रुपए में? हाँ। तो ये सरकारी दाना ही आपको चिपका दिएगा 1900 रुपए में? अब वो नहीं मालूम सर, लेकिन बाकी जो है मुझे दिया गया है मत्स्य बंधु के नाम से। लेकिन 20% का जो है ज्यादा से ज्यादा कम से कम रेट सर बोलने से ना, उस कंपनी के कैटेगरी के हिसाब से 1100 से 1200 का दाना है। लेकिन हमको हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हुए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर यहाँ पे दाना मिलने का। अच्छा, इसलिए मनमाने रेट में आपको दे दिया गया था। कब की बात थी, जब विभाग से संपर्क करने से पहले का बात है ये? मतलब मेरा जो तालाब है ना सर, जो अभी जो खोदाई हुआ है, वो विभाग की स्वीकृति से पहले की बात कर रहे हैं? पहले की बात है। मतलब ये पहले से ही जो है दाना बेचने उसने का काम यहाँ वहाँ करने का काम कर रहे हैं, अधिक दाम में कर रहे थे। ठीक है, तो ये अधिकारी हैं, सॉरी, तो ये अधिकारी हैं, और ये अधिकारी जो है हर चीज में अवसर देखते हैं और हर चीज में जो है पैसा कमाने का। और हाँ बताइए सर, मैं जैसे इनको मैं अपना मछली में रुचि रख के मैं अपना पैसा तो दे दिया हूँ सर, लेकिन आज मैं ऐसे हालत में हूँ, मैं ऑलरेडी मैं शुरू से मेरे को आज तक इस काबिल या मेरे को पहचान बना है तो मेरे को सब्जी का खेती ने बनाया है सर। बाकी मेरा क्या है, तालाब का रुचि रखता हूँ, मछली पालन का रुचि रखता हूँ करके मैं अपना जो भी सब्जी का पैसा तालाब में लगाने का हर साल सोचता हूँ। अब मेरे पास कंडीशन ऐसा है सर कि ना, मैं पैसा तो दे दिया हूँ, उन्होंने बोला 1 महीना में आ जाएगा, ये आएगा करके, आज 6 महीना खत्म हो गया, लेकिन आज मेरे पास कंडीशन ऐसा है सर कि ना, मेरा बाड़ी आज खाली है। तो 60,000 किस चीज के लिए लिए थे बोले आप? 60,000 वही इनपुट के नाम से लिया गया था सर हमको। के नाम से लिया गया था। चलिए ठीक है, तो किसान जो है दंतेवाड़ा क्षेत्र के जिले के जितने भी मछली पालन करने वाले किसान हैं, ये परेशान हैं, अधिकारियों से परेशान है। इस मामले में उचित जांच की आवश्यकता है, जांच करने के बाद कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ पर इस प्रकार की भ्रष्टाचार की जाती है शासन की योजनाओं में, तो इस शासन के लिए भी बड़ी चुनौती का काम है। इसलिए चुनौती है क्योंकि जहां पर वो जमीनी स्तर पे लोगों को लाभ पहुंचाने का सोचते हैं, वहां पर इस प्रकार के अधिकारी अवसर खोज करके भ्रष्टाचार करने का जो है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अब देखना ये है कि इस पे जो है विभाग अधिकारियों को अवगत कराने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। एक बार फिर पूछेंगे, क्या इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से नहीं की, जिला स्तर किसी अधिकारी से नहीं की, ब्लॉक स्तर अधिकारी से नहीं की, किस प्रकार से धांधली की जा रही है, इस विभाग के अधिकारी द्वारा धांधली की जा रही है, शिकायत नहीं की क्या आपने? शिकायत हमने बहुत की है सर। देखिए, मैं कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हूँ। मैं इस शिकायत को करने के लिए मैं खुद कम से कम 4 से 5 दिन बीमार था सर। सरवन जो मेरा दोस्त है उसको अच्छे से मालूम है। हम कलेक्टर साहब के पीछे कम से कम 6 दिन गए। 6 दिन में से 6वें दिन में मिले, वो भी सिर्फ ऐसे आवेदन दिया। मौखिक में कुछ बताना चाहे, लेकिन उनके पास शायद समय की थोड़ा वो कमी थी तो नहीं लिए। फिर आज हमने गया था सर उनके पास मिलने की। उस दिन अच्छे से बात हो नहीं पाया। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब, हम तो अपनी बात रखना चाह रहे थे सर, लेकिन वो हमको ही थोड़ा सा दुर्व्यवहार जैसा बात किए हैं हमसे। किस टाइप का दुर्व्यवहार आप कहना चाहते हैं? मतलब मैं अपना शिकायत बता रहा था सर कि ऐसा ऐसा समस्या है। मैं मतलब समस्या बताने ही वाला था, सीधा मेरे को बोल दिए कि तुम हीरो बन रहे हो यहाँ के, ऐसा करके। अच्छा, कार्रवाई होगा तो जल्दी होगा, मतलब इतना जल्दी 1 सप्ताह में नहीं होगा। जबकि मैं बता रहा हूँ सर, मेरा शुरू से मतलब मैं हर फील्ड में मैं गया हूँ, हर फील्ड में मेरे साथ एक लड़ाई के बिना मेरे को आज तक का मिला नहीं। मैं बोर के लिए लड़ा, फेंसिंग के लिए लड़ा, लेकिन हमारा सौरभ कुमार सर को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज मैं जो हूँ उनके वजह से हूँ। जब उनके पास मैं कोई शिकायत लेके गया तो मेरे को कभी शर्मिंदा करके नहीं भेजे सर। तुरंत बाई हैंड वही पे कॉल करते थे, ऐसा समस्या किसान का, आप इसका निवारण करें। पूर्व कलेक्टर जो रहे वो, जो पूर्व कलेक्टर जो रहे हैं, इतना मतलब अच्छे व्यवहार के थे और हमारा हर समस्या का समाधान करते थे सर। चलिए ठीक है, तो कलेक्टर साहब के पास भी गुहार लेके पहुंचे हुए
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पोदिया ताती टिकनपाल से, और ये भी मत्स्य पालन का जो है काम करते हैं, और इनके साथ भी जो है किस प्रकार से अधिकारियों ने ठगी का काम किया है और योजनाओं का लाभ किस प्रकार से स्वतः लिया है, जबकि यह लाभ किसान को मिलना चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर पोदिया ताती जी मौजूद हैं। मेरा भी ना सर वही तामचिंग चिन्हा पिछले साल हम लोग को 6 पैकेट झींगा दिया, उसके बाद उस फ्री वाला बोल के फिर मेरे को 10,000 का अलग से मछली मतलब झींगा बीज दिया है। और ऐसे मेरे साथ भी बहुत सारा काम मतलब गलत तरीका से पैसा लिया है। अभी मेरे यहाँ तालाब निर्माण किया गया है, उसमें जब फर्स्ट में जो तालाब निर्माण कर बोल के हम लोग गए तो उसमें 15-15 हजार 2 जन का मेरे दोस्त का एक संजय थाती बोल के उसके यहाँ से 15,000 मेरे यहाँ से 15,000 लिया है। उसके बाद खोदे होने के बाद एमबी बनाने के लिए मुझसे लिया है 45,000 और संजय तासी से 35,000 लिया है। और इसमें दाना देंगे बचा वाला, पहले पैसा 60,000 जमा करो, उसके बाद आपका सब्सिडी वाला दाना का पैसा बिल उल जमा करने से पैसा आएगा, दाना भी आएगा, ऐसा करके मछली बीज क्या क्या आएगा बोल के। अब 6 महीना हो गया पैसा लिया और अभी तक कुछ देने का नाम निशान नहीं है सर। तो हम लोग बहुत परेशान हो गया। और मैं इस साल मेरे पास भी 3 तालाब है, 2 तालाब में मछली बीज डाला हूँ, 2 तालाब में डाला नहीं, पैसा नहीं है करके कि मेरे साथ दिक्कत हो रहा है। इसकी शिकायत अधिकारियों से की आपने? हाँ, अधिकारी से तो किया है सर, अभी कलेक्टर के पास आवेदन ऐसे ऐसे सर हम लोगों के साथ हो रहा है बोल के आवेदन जमा किए हैं, और उसका जांच हो रही क्या हो रही मुझे पता नहीं है, अभी तक तो कुछ रिपोर्टिंग नहीं आया है। आजकल आएंगे शायद, आजकल कल आज हो रहा है तो आ जाएगा सर।